हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और वो वीडियो है कि वेस्ट कोट कैसे बनता है। तो वेस्ट कोट मैं कैसे बनाऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि वेस्ट कोट में बेसिक शर्ट है उसका पैटर्न से ही वेस्ट कोट बनाऊँगा। वैसे तो वेस्ट कोट कई तरह के होते हैं बनाने के, कई प्रकार से बना सकते हैं वेस्ट कोट। डायरेक्ट मेथड जो टेलर सिस्टम होता है उससे बना सकते हो, डायरेक्ट कटिंग होती है। शर्ट ब्लॉक है उससे भी बना सकते हो और बेसिक बॉडी ब्लॉक है उससे भी बना सकते हो। दोस्तों, मैंने आपके पास क्लासिक शर्ट है उसका मैंने फ्रंट पार्ट है जो उसी से मैं डेवलप करूँगा वेस्ट कोट उसी से डेवलप कर रहा हूँ। तो उसका आप सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वेस्ट कोट होता कैसे है। तो इस पर मैंने क्या किया, ये पहले मैंने स्केच मैंने लिया, ये वेस्ट कोट का स्केच है। उसके बाद में इससे मतलब अगर पैटर्न डेवलप कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग प्रोसेस मेरी ये रहेगी। और उसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन है वेस्ट कोट का, और ये मेंस वेयर में स्टाइल है, और ये लेडीज वेयर में या वुमेन वेयर में ये स्टाइल है। इस तरह से स्टाइल होती है वेस्ट कोट की। अब दोस्तों, मैं आपके सामने इसी पैटर्न को मैं डेवलप करके बता रहा हूँ। तो ये आपका लिए मैंने क्या किया, क्लासिक शर्ट का फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, और अब इसमें मेरे को मॉडिफिकेशन करना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक ये मूव पैरेलल की सहायता से आप इसको एक्सटेंशन करो। यहाँ से कितना 1 इंच इसको बढ़ाइए। 1 इंच इसलिए बढ़ेगा कि जो फ्रंट का जो प्लेकिट है वो ओवरलैप होता है। तो 1 इंच में इसको बढ़ा दूंगा, तो वाई में इसको 2.5 कर दीजिए। उसके बाद में दोस्त क्या करेंगे, एक्सटेंशन कर दिया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर एक ये भी करूँगा, मूव पॉइंट की सहायता से ये जो है शोल्डर वो भी मेरे को कम करना है। ऐसा कितना कम करना है, तो इसमें आप करीब समझ लो कि 2.5 इंच के आसपास ऐसा कम कर दो। एक ये रहेगा। और तीसरा करेक्शन, पहला तो बटन जो फ्रंट प्लेकिट है वो बढ़ाना है। दूसरा शोल्डर है वो मेरे को कम करना है। तीसरा इसके अंदर एक ऐड पॉइंट करूँगा, वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर 15 इंच मैं लेके चलूँगा ऐसा। तो इसमें ये पैटर्न वैसे इंच में ही बन रहा है, ठीक है। तो मैं 15 इंच ऐसा लूँगा, तो ये ऐसा पॉइंट लगाना है मेरे को 15 इंच पे। 15 इंच पे पॉइंट लगाने के बाद में दोस्त मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक कट पॉइंट लूँगा। कट पॉइंट की सहायता से ऐसा और करके ऐसा इसको काट दूँगा। काटने के बाद में दोस्तों क्या होगा, आपके सामने जो कटा हुआ पैटर्न है वो ऐसा आ जाएगा, और इसको ऐसा ट्रेस कर दूँगा। इसको ट्रेस करने के बाद में इसको डिलीट कर दीजिए चाहे तो, जैसे डिलीट करेंगे तो ये इधर चल जाएगा पीस पैटर्न एरिया में। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से आपका शेप आया, एक इसके अंदर एक पॉइंट और लेना है। वो पॉइंट क्या लेना है कि जो बॉटम की शेप है वो भी मेरे को कम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये हिप लेवल है, हिप लेवल से आप इस पॉइंट को आप डिलीट कर दो। डिलीट करने से पहले ऐड पॉइंट करना, नहीं तो ये पैटर्न क्या है यहाँ तक ही डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या है, इस पॉइंट को आप डिलीट कर दो। देखो दोस्तों, इस पे क्या है, कहीं पे कर्व लगा हुआ है, डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्व है ना, इसको हटा दीजिए तो आप सीधा आएगा ऐसे। और यहाँ पे भी कर्व पर निशान लगा हुआ है इसलिए ये गोल आ रहा है। उसके बाद में इसको भी आप डिलीट कर दो, ऐसे डिलीट कर दो, इस पॉइंट को भी डिलीट कर दो। ये मेरा सिंपल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मूव पॉइंट की सहायता से कितना, ये मूव पॉइंट की सहायता से आप इस लाइन को 9.6 जहाँ पे डार्ट आपको लगानी होती है, वहाँ फिटिंग के लिए डार्ट के लिए वहाँ से मेरे को मूव करना है। तो मैं इस पॉइंट को करके और इस पॉइंट को करूँगा, कितना करूँगा, आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 इंच मतलब 5, 2 इंच ऐसा एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। इतना शेप इसके अंदर आ जाएगा ये। और दूसरा साइड में भी देखो, इसमें क्लासिक शर्ट का इसमें ज़्यादा शेप दे रखा है, इसमें थोड़ा सा कम दे दो बस ये। अब आपके सामने ये फ्रंट का जो पार्ट है वो बन के तैयार होगा। मैंने करेक्शन क्या किया दोस्तों, एक तो बटन एक्सटेंशन को बढ़ाया 2 इंच, हाँ। दूसरा HPS से 15 इंच नीचे गए, जो वहाँ पे स्ट्रेट मतलब कटिंग किया। शोल्डर को भी मैंने कम कर दिया, और ये फ्रंट बन के मेरा तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आप डबल क्लिक करने के बाद में इस
पे इंफॉर्मेशन दीजिए, आप इस पे कर दीजिए फ्रंट वेस्ट कोट और इसमें लिख दीजिए साइज मीडियम कट 2, फ्रंट का 2 रहेगा, ठीक है। और इसमें जो साइज है फॉन्ट की वो भी बढ़ा दीजिए, ओके कर दीजिए। इस तरह से आपका बन के तैयार है फ्रंट पार्ट। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसी से बैक बनाऊँगा, Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। करने के बाद में इस पर वो मॉडिफिकेशन करना है और इसको मैं फ्रंट की जगह करूँगा वेस्ट, बैक BACK बैक बना दिया। और इसमें कट 2 की जगह कट 1 ही रहेगा, क्योंकि बैक जो होगा ऑन फोल्ड रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद में देखो ये किया बैक। अब इसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों, आप इस पैटर्न को इधर रखिए और इस पैटर्न को इधर रखिए, ठीक है। बैक हो गया। बैक में मेरे को करेक्शन क्या करना है, एक तो आप गाइड लीजिए, ऐसा गाइड ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया था, वो बटन एक्सटेंशन का जो पार्ट एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, वो मेरे को कम करना है। तो फिर इसमें क्या करूँगा, यहाँ से वही 2 इंच माइनस नहीं करेंगे, ओनली 2 ही करेंगे, 2 ऐसा कम कर दूँगा। यहाँ तक मेरे को वापस वो करना है, काटना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐड पॉइंट कर दो और यहाँ पे ऐड पॉइंट कर दो, ओके कर दो, ठीक है। अब आप कट पॉइंट की सहायता से, टूल की सहायता से आप इसको ऐसा कट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। ये बटन एक्सटेंशन का ओवरलैप जो होगा पट्टी, इसलिए मैंने लिया था फ्रंट में, लेकिन बैक में इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको पैटर्न को इसको हटा दूँगा, ठीक है। अब मेरा जो पैटर्न है वो यहाँ से ही रहेगा, इसको भी आप सीधा कर लीजिए। एक गाइड और ले लो आप, और वो गाइड लो यहाँ तक, ठीक है। अब मूव पॉइंट की सहायता से इस पॉइंट को क्या करेंगे, आप ऐसा डेवलप करेंगे और यहाँ तक, ठीक है। ओके कर देना। ओके करने के बाद में फिर इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, कितना, इसको 2 इंच नहीं, 1 इंच इसमें डेप्थ देना है। अगर ओवरलैप लेना होता है, ओवरलैप इसके अंदर आएगा नहीं, इसके लिए आप 1 इंच के आसपास का इसमें शेप दे दीजिए। 2 इंच आप लेके चलो, मार्जिन वगैरह में चल जाएगा, ठीक है। और इसको करने के बाद में, अच्छा देखो दोस्तों, इसके अंदर आपने ऐड पॉइंट नहीं किया, इसलिए ये पूरा ऊपर जा रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड पॉइंट कर लो, ठीक है। और ऐड पॉइंट करने के बाद में देखो इसमें ऐड पॉइंट हुआ है, लेकिन ऐड पॉइंट कहाँ हुआ है, देखो ऐड पॉइंट आपको करना है इस लाइन पे, यहाँ पे ये कर दो, ठीक है। ऐड पॉइंट हो गया। अब मूव पॉइंट की सहायता से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऐसा देंगे और बैक नेक डेप्थ ऐसा उस पर वो करना है, शेप देना है। तो बैक नेक डेप्थ के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, मूव पॉइंट लिया और मूव पॉइंट में इस पर थोड़ा कर्व दे दीजिए। कर्व देने के बाद में एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में इस पर ऑप्शन चूज करके फिर एंटर करेंगे तो ये हमारा क्या है, कर्व आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और फिर एंटर किया, कर्व किया, ऐसा इसमें शेप आ गया, ये देखो बैक के लिए शेप आ गया, हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपके सामने जैसे पैटर्न डेवलप हो ही गया फ्रंट का और बैक का, ठीक है। मैं इसमें क्या करूँगा, इसको सेट अप और व्यू अप, सेट अप और व्यू अप इसमें करके देखेंगे, ठीक है। आप इसमें बैक का ऐसा कोई शेप नहीं होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, फ्रंट का शेप की जगह आपने जो लिया है ये देखो, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे मूव पॉइंट की सहायता से इसको थोड़ा सा शेप देना है। और जो ये फ्रंट का शेप दिया ना, ये बैक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा थोड़ा सा शेप दूंगा बैक में, एंटर कर दो, कर्व दो, बैक की शेप के लिए इस तरह से रह जाएगा, ये ले, ठीक है। इतना ही रखना है बैक में। जैसे कि आपको डिजाइन में देख रहे हो, आप डिजाइन में भी आप देख सकते हो, ये देखो फ्रंट में ये शेप है, ये टेल लाइट जो मेरे को दिखा रखी है ना, ये वाला, ये फ्रंट में दिखा रखी है, बैक में मेरा स्ट्रेट है, ठीक है। ये हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अब इसी लाइन को फिर सेट अप और व्यू अप करके देखूँ, ये देखो ये मेरा बैक हो गया। जो डिजाइन इसका जो वो है क्या इंफॉर्मेशन, वो सेंटर में कर दूंगा और इंफॉर्मेशन में कर दूंगा बड़ी, पॉइंट की जो साइड है
वो ज़्यादा कर दीजिए जो विजिबल हो सके, देख सके, ठीक है। जैसे ये हो गया वेस्ट कोट बैक हो गया, और ये हो गया फ्रंट। तो फ्रंट के लिए फिर मैं क्या करूँगा, इस पर आप डबल क्लिक करो, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, और एक को ऊपर नीचे ऐसे रखो और इसको जवाबी कर दो ऐसा, ठीक है। जवाबी करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, इस पर जवाबी तो कर दिया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जवाबी कर दिया और इसको ऐसा कर दो, हाँ। अब आपके सामने क्लियर विजुअल आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा फ्रंट है, और ये हमारा बैक है, और ओवरलैप करेंगे तो कैसा नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रंट के 2 पार्ट, बैक का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। और आपका इस स्केच के अकॉर्डिंग आपने पैटर्न बनाया। ये देखो ये स्केच हमारी हुआ, ये ड्राफ्टिंग प्रोसेस पैटर्न में मैनुअल में हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, और ये मेंस वेयर के जो स्टाइल है, ये लेडीज वेयर की स्टाइल है। दोस्तों वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, जिससे मेरा जो चैनल है वो थोड़ा सा आप पॉपुलर हो गए तो ही मैं मेरे पास मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, और मेरे को कमेंट्स करने में मेरे को अच्छा लगेगा। आप कमेंट करेंगे तो उससे मेरे को क्या नई चीज़ मेरे को सर्च करके रिसर्च करके मैं आपको सामने लेके आऊँगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।